हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो एक डिस्कशन वीडियो है और एक काइंड ऑफ एक डिबेट वीडियो है जहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी को डिफेंड करूँगा और आयुष मेरा फ्रेंड है, ये पीएचडी कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये साइंस को डिफेंड करेगा। ठीक है, तो ये साइंस को डिफेंड कर रहा है, मैं स्पिरिचुअलिटी को डिफेंड कर रहा हूँ। लेकिन वीडियो मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं साइंस में बिलीव नहीं करता या आयुष स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करता। ये सिर्फ एक वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका है ताकि आपको दोनों वर्ल्ड के अपने अपने जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो मालूम पड़े। ठीक है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी को डिफेंड करूंगा, आयुष करेगा साइंस को। तो आयुष, तुझे लगता है कि आज की दुनिया में स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइंस इतना आगे बढ़ गई है? हाँ यार, देख मतलब अगर आप हाईली लिटरेट हो इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है, तो यू कैन गो विदाउट स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। मतलब वैसे तो स्पिरिचुअलिटी हर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, बट ये है कि साइंस काफ़ी हद तक इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो अब डाइसेक्ट करने लगी है ह्यूमन माइंड को, नॉट ओनली ब्रेन, ह्यूमन माइंड को, कैसे हमारी कॉन्शियसनेस वर्क कर रही है, ठीक है, कैसे थॉट्स आते हैं, कैसे इमोशंस आते हैं, कैसे आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, उसके टूल्स डेवलप कर रही है साइंस। ठीक है, तो द सेम थिंग जो स्पिरिचुअलिटी कर रही थी हज़ारों साल से, अब वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड साइंटिफिक वे में प्रेजेंट किया जा रहा है करेंटली। साइंस सिर्फ उसको मेजर कर रही है, साइंस को उसका ओरिजिन नहीं पता है। मेरे दिमाग में थॉट आए, ठीक है, थॉट है क्या? जो तेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आपस में जब बात करते हैं कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो न्यूरॉन है उसमें करंट चला, दूसरे न्यूरॉन से बात करने के लिए उसने केमिकल भेजा। तो करंट और केमिकल्स का गेम है, सिर्फ अगर मैं फिजिकल लेवल पे बात करूं। अब ये ट्रांसलेट कैसे हो रहा है सब्जेक्टिव फीलिंग में, ये कैसे हम बताएंगे? अरे इसमें क्या है, सपोज थॉट क्या है, अगर आपने माना है कि चंक ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है, अगर उनमें से करंट फ्लो कर जाता है और उनके सिनेप्सिस पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं, तो आपको सर्टेन टाइप का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इन सर्टेन टाइप के थॉट्स आ जाएंगे आपके दिमाग में। मेरा सवाल है कि वो जो करंट चला या जो केमिकल चेंजेस हुए वो सब्जेक्टिव फीलिंग में कैसे ट्रांसलेट? सब्जेक्टिव फीलिंग क्या है? सब्जेक्टिव फीलिंग्स आर लाइक रिलीज ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, वो फिर फिजिकल है। मेरा सवाल है कि वो हार्मोन्स केमिकल्स जो हैं आपके सब्जेक्टिव फीलिंग बने कैसे? ये सब मैं बोलता हूँ मुझे बड़ा मजा आया जी। नहीं, आप ये देखिए ना कि आपकी रिकॉर्डिंग, आपके थॉट्स किस फॉर्म में आते हैं। आप 5 सेंसेस हैं आपके, विजन है आपके पास, आपके ऑडिटरी सेंस है सुनने की, ठीक है, आप टेक्टाइल है, आप जो फील करते हैं स्किन के थ्रू, और ऑडिटरी है ऑल्फैक्टरी, ठीक है, स्मेल एंड टेस्ट से कहते हैं, ठीक है। अब आप अपनी कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व करके देख लो, ठीक है, आप अगर आंखें बंद करके ऑब्जर्व करोगे, अपनी मेमोरीज को देखोगे तो इन्हीं 5 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। और एक छठवां फॉर्म है इमोशंस। इमोशंस आर नथिंग बट एक तरह का एक इंटरनल है, हार्मोन का सिक्रीशन है, उस टाइम आपको सर्टेन टाइप की फीलिंग आ रही है। ये सारे 5 एक्सपीरियंसेस जब आपके रिकॉर्ड हो जाते हैं ब्रेन में, तो वो कॉन्शियसनेस को बना देते हैं। कॉन्शियसनेस बना देते हैं, वो पॉइंट ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो हो क्या रहा है ये हमें क्या मालूम है? अगर मैं केमिकल्स तुम्हारे बॉडी में, हाँ ठीक है, जितने तुम्हारी बॉडी में केमिकल है, हार्मोन है, सारा का सारा मैं बाहर निकाल के रख दूं उसको, साइंटिस्टों ने कोशिश की सेल बनाने की। वो एक हाईली कॉम्प्लेक्स मतलब ऑर्गन है ब्रेन, ठीक है, जैसे हमारा इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट में आज की डेट में इतने सारे नोड्स हैं, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, डिवाइसेस आर कनेक्टेड, ठीक है। अब वो किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं कहूँगा यार कि वो फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। जब चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है चीज़ों में, ठीक है, तब कई तरह की नई इमर्जिंग प्रॉपर्टीज़ निकल के आ जाती हैं सामने, ठीक है। एक तो यही आप ब्रेन में मान लो, ठीक है, ब्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 80 to 90 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से मिलकर बना है। अब न्यूरॉन्स में जब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, रेंडमली कहाँ से कहाँ कर रहा है, ये कर रहा है, अभी हम पे इतना एडवांस साइंस नहीं हो पाई कि हर चीज़ को मेजर कर ले, ठीक है। एक इवन साइंटिस्ट जो हैं उस चीज़ को परस्यू भी कर रहे हैं, इसलिए कनेक्टोम प्रोजेक्ट करके बना हुआ है, उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि न्यूरॉन लेवल तक ब्रेन को मैप कर दें, ठीक है। मतलब मैं समझ गया कि ठीक है, और न्यूरॉन को मैप कर रहे हैं, और ह्यूमन कनेक्टोम प्रोजेक्ट है, इन्होंने जीनोम को भी मैप किया है। जीनोम अलग है, लेकिन कनेक्टोम का मतलब बेसिकली वो ब्रेन का जो न्यूरॉन की सर्किटरी है वो उसे मैप करना चाहते हैं एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर लेवल तक, ठीक है, ताकि अगर उन्हें कल को कोई थॉट कैसे चल रहा है, कोई इमोशन कैसे जनरेट हो रहा है, हर चीज़ को वो मेजर कर पाएंगे अगर वो सक्सेसफुल रहा तो। अभी इसमें टाइम लगेगा क्योंकि बहुत हाई लेवल की इसमें प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी स्पेस चाहिए। वो तो काइंड ऑफ जैसे तुम्हारा जो वो है एआई, इसमें न्यूरल नेटवर्क लगा हुआ है, हाँ वही कर रहे हैं ना न्यूरल नेटवर्क में। नहीं, तो न्यूरल नेटवर्क ही तो आप एग्जाम्पल है कि मतलब हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क जो था वो उसकी जो इन्वेंशन हुआ है, तो बेसिकली हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन को इमिटेट करने की कोशिश करी,
ठीक है, कि किसी तरह का हमने सोचा कि हम ठीक है, मैं ब्रेन समझ में नहीं आ रहा है अभी कैसे काम करता है, तो काम करते हैं जैसा ब्रेन बना हुआ है, ठीक है, इसकी कॉपी बनाते हैं। बट हाँ, चलो ठीक है, कॉपी बना ली और आप रिजल्ट देख लो आप, ठीक है, आज की डेट में चैट जीपीटी और इस तरह की जो हाई लेवल की एआई आ गई है, ठीक है, मतलब इट मे बी कॉल्ड इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर आपके एक पर्दे के पीछे चैट जीपीटी के फॉर्म में कोई एक ह्यूमनॉइड बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप पहचान भी नहीं पाओगे वो ह्यूमन है क्या वो रोबोट है। नहीं, वो तो आई थिंक वो जो एजीआई की बात होती है कि हम एक ऐसा रोबोट बना दें जो बिल्कुल इंसान जैसा हो, वो भी नहीं, एजीआई चलो आगे की बात है, लेकिन जो करंट एग्जिस्टिंग जो एआई है वो भी सफिशिएंट है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। नहीं, बेवकूफ़ बना सकता है, बेवकूफ़ बनाना, लेकिन खाली ये क्राइटेरिया नहीं कि उससे आप कॉन्शियसनेस को समझ गए पूरा, या आपने एक ह्यूमन बना दिया है। कॉन्शियसनेस को समझने का ही हो, लेकिन ये क्या, हम डेफिनेटली उसने एक पाथ हमारे सामने क्रिएट कर दिया, उसने एक टॉर्च बियरर का काम कर दिया है, उसने एक शेड लाइट शेड कर दी है, ठीक है, कि अगर हम इस पाथ पे चलेंगे तो अगर थोड़ा अभी और कॉम्प्लेक्स है ब्रेन तो वो भी उसे तो फिर यार मुझे एक बात बताओ, कोई आदमी मर गया, ठीक है, तो कॉन्शियसनेस खत्म हो गई उसकी, तो क्या तुम वापस कॉन्शियसनेस उसके अंदर ला सकते हो? मरे हुए आदमी आप उस हार्डवेयर को वापस नहीं ला सकते हो ना, उसकी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो तो खत्म हो जाएगा ना मरने के बाद। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो आप जैसे कि हाँ, अगर आप उसे री एनर्जाइज कर दो, आपकी साइंस इतनी डेवलप हो जाए कि डेथ के बाद भी डिकेइंग ना हो उसके सेल्स की, ठीक है, और तो आ जाएगी कॉन्शियसनेस वापस। नहीं, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर मैं एक क्लोनिंग करके, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोनिंग करता हूँ, या मैं जैसे लैब में ऐसा होता था कि जो साइंटिस्ट हैं वो सेल ले लेते हैं, बहुत सिंपल इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, साइंटिस्ट ने सेल लिया, उसके सारे सेल ऑर्गेनल डाल दिए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस व्यूक्लियस सब बना दिए साइंटिस्ट ने, जो सेल के सारे कंपोनेंट है वो बना के सेल को तैयार कर दिया, फिर भी वो उसमें जो एक तरह से उसको जो उसकी फंक्शनिंग है उसको चालू नहीं कर पा रही, जो एक सेल के लेवल की जो कॉन्शियसनेस है, जबकि सेल अपने आप में कॉन्शियस नहीं है, और बोले तो पूरी मल्टीपल जब जुड़ते हैं तब जाके, मतलब ये थोड़ा ना है कि अगर आप चालू नहीं कर पा रहे हैं, एट प्रेजेंट चालू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आने वाले 50 साल में कर दें, ठीक है, ये तो हमारे स्पेकुलेशन है। नहीं स्पेकुलेशन है तो आप उसे डिवाइन वो बता दो। नहीं, मैंने डिवाइन नहीं बोला है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिवाइन है, मैं कह रहा हूँ कि अब मैं जब स्पिरिचुअलिटी बोलता हूँ उसका मतलब बता देता हूँ, बहुत हद तक वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के उससे मैच करेगा कि भाई ये जो दुनिया है ये लॉज ऑफ नेचर पे चलती है, ये हम सब जानते हैं कि दुनिया में कुछ लॉज हैं जिससे ये पता है हमें चल रहा है, फिजिक्स से कुछ लॉज हैं उस पर चलती है दुनिया, उन लॉज के पीछे क्या है, जैसे कि 4 फंडामेंटल फोर्सेज है ना हमारी दुनिया में, उन 4 फंडामेंटल फोर्सेज के पीछे वो चीज़ आई कहाँ से, वो जो फोर्सेज है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए, उसको मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअलिटी, जिसको हमें भी नहीं पता। ऐसा तो नहीं हम साइंस के थ्रू हम सब कुछ जानते हैं दुनिया में, हम कुछ चीज़ों में उसमें एजम्पशंस करके चलते हैं साइंस में कि ये यहाँ से हमारा फंडामेंटल ये है कि हमें पता है ये चीज़ है, जिसको एक्सियम बोलते हो आप, कि कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस हैं ये हमेशा ट्रू होंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसके पीछे वो चीज़ आई कहाँ से, जो फंडामेंटल फोर्सेस की जो बात करते हैं फिजिसिस्ट, वो फंडामेंटल फोर्सेस कहाँ से आए, ग्रेविटी को ले ले, ग्रेविटी आई कहाँ से। नहीं तो ये तो आप एक गॉड की डेफिनेशन बताना चाह रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो पीछे उन फंडामेंटल फोर्सेस के जो पीछे रीज़न है वो स्पिरिचुअलिटी है। बहुत आइंस्टाइन जब भी स्पिरिचुअल बोलता है, खैर वो स्पिरिचुअल अपने आपको ऐसे नहीं बोल रहा था, लेकिन वो जब बोलता है कि मैं अगर गॉड में बिलीव करता हूँ, तो आइंस्टाइन ने कहा था मैं पर्सनल गॉड में बिलीव नहीं करता, बट मेरे लिए गॉड वो है जो लॉज ऑफ नेचर को चला रहा है, क्योंकि वो चीज़ वो भी नहीं समझ पा रहा था कि लॉज ऑफ नेचर आ कहाँ से रही है। स्पेशली जब हम क्वांटम वर्ल्ड की बात करते हैं तो बहुत ही प्रोबेबिलिटी वाला वर्ल्ड है, वहाँ चीज़ें बिल्कुल डिटरमिनिस्टिक नहीं है। तो जब प्रोबेबिलिटी वाले वर्ल्ड की बात आती है, ठीक है, क्योंकि आइंस्टाइन पूरी ज़िंदगी उससे परेशान रहा, क्वांटम उससे, उसका भी वो कहता था हाँ यार कुछ चीज़ ऐसी है मुझे समझ में नहीं आ रही, कोई ऐसा हिडन वेरिएबल्स है, वो एंड तक उसको वो नहीं कर पाया एक्सेप्ट। लेकिन जब बात क्वांटम की आती है तो बहुत उसमें प्रोबेबिलिटी लग रही है। हम 100% डिटरमिनिस्टिक नहीं है। डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये हो गया सिंपल कि मुझे पता है ये चीज़ मेरे पास है इस पोजीशन पे इस टाइम पीरियड पे, तो अगली चीज़ मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाऊँ, ये डिटरमिनिस्टिक वर्ल्ड। और एग्जैक्टली वो कर लेते हैं डिटरमिनिस्टिक वर्ल्ड पे जब बात मैक्रो वर्ल्ड की हो रही है, लेकिन जब माइक्रो लेवल पे आते हो तो नहीं कर पाते आप, क्योंकि वहाँ पे क्वांटम लग रही चीज़ें प्रोबेबिलिस्टिक हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वांटम वर्ल्ड में तो बिल्कुल ही कोई मिस्टीरियस फोर्स ही होगी, लेकिन हम पूरी तरह से उसको नहीं समझ पा रहे हैं। जो चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो एलिमेंट हम नहीं समझ पा रहे, उसको मैं स्पिरिचुअलिटी बोल रहा हूँ। जो लॉज ऑफ नेचर है उनके पीछे क्या वो है, वो कहाँ से आए, ओरिजिन उनका क्या है, उसको मैं बोलता हूँ कि वो स्पिरिचुअलिटी है। तो आइंस्टाइन की बायोग्राफी है, उसमें वो साफ साफ बोलता है इस बात को। आइंस्टाइन में भी गॉड को डिफाइन करने की कोशिश करी है इस तरह से, डिवाइन मतलब कि हाँ, उसके लिए गॉड यही है ना आइंस्टाइन के लिए। गॉड और स्पिरिचुअलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। नहीं, मैं अभी जब मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी, मैं भी उसी सेंस में कह रहा हूँ कि वो तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब कि जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है एक सर्टेन लेवल के बाद, ठीक है, तो कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जिनकी वजह से वो आ रही है। अब उस फोर्स को आप नेम कर दो गॉड, ठीक है, तो वो एक
एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, ठीक है, जब तक हम उस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर लेते, ठीक है। और जैसे जैसे साइंस एडवांस होती जा रही है, हमें पता है कि हम कौन से डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है पिछले 150-200 साल में साइंस एक तरह से आई है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में, और आप जाओगे वो इसमें हज़ारों लाखों करोड़ों साल पहले की जो लाइफ का जो वो है वो सब एक मिनट से आंसर करके दे दे, और मतलब नहीं दे पा रही है तो आप उसे डिवाइन बताओ, ठीक है। और ये है क्वेश्चन रहेगा भी हमेशा, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें सब कुछ पता चल गया है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि साइंस ने प्रोग्रेस नहीं करी है। साइंस ऑब्वियसली साइंस पावरफुल है और साइंस सेल्फ करेक्टिंग भी है। आज जो आपको शायद लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है, कल कोई नया डेटा आता है तो हम उसको चेंज करते हैं। साइंस तो सेल्फ करेक्टिंग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नहीं मालूम पड़ता, श्योर शॉर्ट हम नहीं होते। स्पेशली जब बात डेथ की हो रही है या जब कॉन्शियसनेस की बात हो रही है तो हमें नहीं समझ में आ रहा। मैंने बोला ना कि मरे हुए आदमी वापस नहीं डाल पा रहे कॉन्शियसनेस। हो सकता है जैसे वो चल रहा है, क्या नाम है आपका, जहाँ बॉडी को प्रिजर्व करा जा रहा है, बहुत सारे बिलियनर्स अपनी बॉडी को प्रिजर्व करा रहे हैं, तो बॉडी तो ठीक है, हमने टिश्यू के डिके रोक दिया, ठीक है, आर्टिफिशियल सप्लाईज दे देंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे ना, उसमें नहीं डाल पा रहे, उसमें जान नहीं डाल पा रहे। जान ही एक तरह से कॉन्शियसनेस है। नहीं देखिए, जान डाल पाना वो प्रिजर्व करवा क्यों रहे हैं? उन्हें उम्मीद तो है ना इस बात की कि आने वाले टाइम में साइंस शायद मुझे दोबारा से रीएनिमेट कर देगी, ठीक है। इसी उम्मीद में तो अपना प्रिजर्व करवा रहे हैं उन्हें, ठीक है। अभी हम करेंटली नहीं है जान डालने का तरीका उनके पास, ठीक है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए, ठीक है। हाँ, तो हो सकता है, तो मैं उसको मना नहीं कर और मतलब उन्हें इतना होपफुल लग रही है चीज़। हालांकि ये चीज़ मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, ये जो आपका क्रायो प्रिजर्वेशन होता है ये कोई बहुत मतलब साइंटिफिक चीज़ नहीं है, ठीक है। और मतलब मोस्टली ये अपना मनी और टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, सब करवा के। लेकिन चलो तरीके हैं, लोगों की अपनी इच्छाएं हैं, मिलेनियर्स हैं, ठीक है, जो उनका पैसा है जो चाहें वो करें, ठीक है। इवन साइंटिफिक फेटर्निटी भी इससे ताल्लुक़ नहीं रखती है, ठीक है, ये क्रायो प्रिजर्वेशन से। लेकिन अब बात ये है कि क्वेश्चन अगर आप बैक हिस्ट्री में चल जाती जाओगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बात यही आ जाएगी कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म कहाँ से आया, ठीक है, उसमें लाइफ कहाँ से आई, वो भी एक क्वेश्चन है फंडामेंटल, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ, तो मतलब जो आप स्पिरिचुअलिटी को गॉड से जोड़ो देखना चाह रहे हो। नहीं, मैं उससे नहीं जोड़ना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो जंप भी मिला, अभी पीछे पे जाते हैं। वैसे अर्थ हमारा 4.5 बिलियन साल पहले आया, बिग बैंग 13 बिलियन साल पहले, 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अर्थ के फॉर्मेशन के कुछ टाइम बाद ही, आई थिंक 0.5 बिलियन टाइम बाद ही लाइफ का फॉर्मेशन हो गया था, और वो किसी एक माना जाता है किसी एक बैक्टीरिया के फॉर्म में ही था, ठीक है, रूडिमेंटरी फॉर्म का बैक्टीरिया होगा। सवाल ये है, उससे भी पहले अगर हम जाते हैं कि इनऑर्गेनिक से जो ऑर्गेनिक में जंप मिला है, कार्बन हाइड्रोजन की जो फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो आपने इनऑर्गेनिक से जो ऑर्गेनिक में जो जंप है वो हमें नहीं मालूम। वहीं पे एक तरह से कॉन्शियसनेस का उठा सकते हो आप फंडामेंटल क्वेश्चन, प्रोवाइडेड अगर आप ये मान के चलो कि जो बैक्टीरिया वो भी कॉन्शियस है, ठीक है, रेप्लिकेट कर रहा है, एनर्जी बना रहा है। तो वो जो चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है कि कैसे हो रहा है, भाई एकदम से नॉन लिविंग से आप लिविंग में आ गए, वो एक बड़ा जो जंप है, चीज़ों में जान नहीं थी एकदम से चीज़ों में जान आ गई, वो जो ब्रिज है वो कैसे आप उसको करेंगे? नहीं, वो ब्रिज जो है इस पर रिसर्च चल रही है, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज आई हुई हैं, ठीक है, जैसे एक केमिकल कोल्ट्रॉन थ्योरी है, ठीक है, कि लाइफ का जो इस तरह के जो हाई लेवल के मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्हें अमीनो एसिड्स वगैरह हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे, जिनकी वजह से आरएनए या डीएनए बना है, ठीक है, ये कैसे बन सकते हैं, लेबोरेटरी में रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है बेसिक एलिमेंट से, ठीक है। तो अगर वो बन जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वहीं पे। लेकिन अभी चल रहा है ना, अभी हमारे पास फुल प्रूफ नहीं है ना, हो जाएगा, कर तो बहुत टाइम से रहे हैं। वो जो उरे मिलर एक्सपेरिमेंट था वो तब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। चलो ठीक है, ये तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मोस्टली जब हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो ये होता है, और ये टाइम नीचे के टाइम से चल रहा है कि आदमी को लाइफ में मीनिंग चाहिए, ठीक है, वो मीनिंग उसको स्पिरिचुअलिटी से मिलता है। और एक टाइम पहले हुआ था जब नीचे का टाइम था, तो साइंस उस टाइम भी बहुत इवॉल्व हो गई थी। डार्विन ने 1859 में किताब लिख दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की, भाई हम अल्टीमेटली कुछ नहीं, हम एप्स हैं, हम एप से ही निकल के आ रहे हैं, ठीक है। जो ह्यूमन का जो पीछे वो है उसका हिस्ट्री है, जो उसकी एवोल्यूशनरी, वो एप से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी ये हुआ था, लोगों का जो डिवाइन में बिलीफ खत्म हो गया था। लोगों को लगा था नहीं यार, हम तो पहले हम सोच रहे हैं कि हम डिवाइन ने हमें क्रिएट किया, लेकिन मालूम पड़ रहा है हम तो एप से आ रहे हैं। डार्विन ने बात
जब किताब निकाली तो उसमें मालूम पड़ा लोगों का बिलीफ स्पेशली यूरोप में डिवाइन से हट गया था। ठीक है, एक तरीके से गॉड को ही मानना कम कर दिया था। तो नीचे ने बात बोली थी कि गॉड इज डेड। ठीक है, लिटरली वो ये नहीं कह रहा कि गॉड इज डेड, उसका मतलब था कि लोगों का बिलीव जो है वो साइंस में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो डिवाइन में बिलीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेटाफोरिकल नहीं, क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया क्योंकि साइंस ने लॉजिकली एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। अगर आप डार्विन थ्योरी ऑफ डार्विन मतलब एवोल्यूशन पढ़ेंगे जो डार्विन ने बताई है, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जिसे कहते हैं, तो इट इज नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा लॉजिकली करेक्ट नहीं, मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ रिफ्यूट, डार्विन सही कह रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। बट द थिंग इज डार्विन भी सिर्फ ये बता रहा है आपको कि जो लिविंग स्पीशीज़ हैं, जो जिंदा वो हैं, इवॉल्व कैसे हुई हैं, उसने ये बताया इवॉल्व कैसे हुई हैं, उसने ये नहीं बताया कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कैसे बन गए हम, ये उसके पास भी आंसर नहीं था। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, वो काफ़ी हद तक उसने एक साइंटिफिक उसमें एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन दिया उसने बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। बट द थिंग इज अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे जैसे हम बताते हैं कि साइंस के थ्रू, जब हुआ जब नीचे के टाइम पे, तो यार आप एक आम आदमी को कैसे मीनिंग दोगे लाइफ में? आम आदमी तो इस चीज़ में बहुत खुश होता है। जब बहुत लोग कहते हैं कि मेरे जीने का पर्पस क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ जी, वो कहता है, वो उसमें खुश रहता है कि यार मुझे डिवाइन ने क्रिएट किया है, डिवाइन ने मुझे पर्पस के साथ इस दुनिया में भेजा है, ठीक है, और मैं इस पर्पस को फुलफिल करने आया हूँ, तो उससे उसको मीनिंग मिल रहा है। अब आप इसको हटा दोगे, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगी, उसकी लाइफ में एम्प्टीनेस होगा, वैक्यूम होगा। तो खाली साइंस से कैसे भरोगे उस वैक्यूम को? देखो, एक सर्टेन एज के बाद आप अपनी सराउंडिंग से इतने ऊब चुके होते हो, इतने यूज टू हो चुके होते हो, ठीक है, कि आपको कुछ एक मीनिंगलेसनेस की फीलिंग आने लगती है लाइफ में। ठीक है, कि यार अब क्या है, यही सब है, सुबह शाम दोपहर, ऐसी सुबह होती है, ऐसी दोपहर हो जाती है, ऐसी रात हो जाती है, रात में सो जाते हैं सब, ठीक है, फिर वही रिपीट होना शुरू हो जाता है, फिर वही रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंसेस इतनी बार अक्सर होते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, कि आप इनके इतने हैबिचुअल हो जाते हो, एक रोबोट की तरह बन जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक कुछ समथिंग स्टार्ट्स मिसिंग इन योर सेल्फ। ठीक है, मतलब आप कुछ मिस करना शुरू कर देते हो कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, पर्पस मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब आज की डेट में आप साइंस में मीनिंग ढूंढ सकते हो ना। आपने ही कुछ बोला कि अभी हमें नहीं पता कि ओरिजिन कैसे हुआ और ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म कैसे आया, ठीक है, या बिग बैंग से पहले क्या था, ठीक है, जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं कहाँ से आए, ठीक है, तो हम इन्हें परस्यू कर सकते हैं। एक साइंटिफिक माइंड है, वो इनकी खोज के पीछे अपनी जिंदगी लगा सकता है, तो वो भी तो मीनिंग हुआ। डेफिनेटली लगा सकता है, लेकिन साइंस से प्रॉब्लम क्या है, साइंस इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो जाती है। आप लगाने बैठे, आपकी ज़िंदगी 80 साल है, इसको डेवलप होने में लगेंगे, पता नहीं हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा 400 साल, 500 साल, 1000 साल। मेरे अंदर बेचैनी है, मुझे अभी जानना है, या मुझे 5 साल में जानना है, 10 साल में जानना है। मैं साइंस को लेके बैठूंगा, पता नहीं कब करेगी नहीं करेगी, होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता ना। मेरे को तो तकलीफ आज है, मुझे आज जानना है। मैं बैठा रहूँ साइंटिस्टों के भरोसे, कब जाके होगा, कब क्या होगा। मज़ा तो बात में है, गोल में थोड़ा ना है। गोल तो इतने बड़े बनाओ अपनी लाइफ में कि तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम में पूरी ना कर पाओ। ठीक है, अगर वो पूरे हो रहे हैं तो फिर बच्चे क्या है। ठीक है, ठीक है, आप नहीं पूरे करो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन करेगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन करेगी। ठीक है, तने यही तो आपको लगातार ड्राइव करेगी चीज़। ठीक है, कि थिंग्स आर स्टिल मिस्टीरियस। मैं मान गया कि चीज़ें हमें मिस्ट्री आगे बढ़ाती है, लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी में जब आप एक लेवल पे पहुंच गए, मान लो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो आपको कुछ हो रहा है, तो उसको क्रिएटिविटी में यूज़ कर लो, एक नया गोल बना लो क्रिएटिविटी। जैसे आप साइंस में कर रहे हो, आगे हमेशा बनाते रहेंगे, ऐसे स्पिरिचुअलिटी में कुछ जान के आगे उठ के फिर कुछ क्रिएट कर लो, फिर कुछ क्रिएट कर लो। नहीं, क्या क्रिएट कर लो? क्रिएट कर लो भाई, आप एक बड़ी आर्ट बनती है, या बड़े राइटर्स होते हैं, या बड़े पेंटर होते हैं। क्रिएटिविटी है, आप कुछ भी करो क्रिएट। बेसिकली देखो, आर्ट क्या करती है, आर्ट आपके अंदर इमोशन से वो कर रही है, किसी फॉर्म में भी आर्ट हो, वो चाहे वो राइटिंग की फॉर्म में हो, चाहे सिंगिंग के फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे आपके मतलब ड्राइंग के फॉर्म में हो, पेंटिंग के फॉर्म में हो। ठीक है, वो आपको जो आपके अंदर की एग्जिस्टिंग फिजियोलॉजी है उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, वो और कुछ नहीं कर रही है। मैं वो बता रहा हूँ, जो क्रिएटिविटी जब कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, तो मुझे मालूम है कि जब भी कोई भी जो क्रिएटिव बंदा होगा, वो साइंटिस्ट भी हो सकता है, इन्वेंटर भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। जब वो क्रिएटिव बंदा कुछ क्रिएट करता है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक पेज लिखा, उसे लिखना है कुछ एक तरीके से, ऐसे उसको क्रिएट करने के लिए ना वो अपने अंदर एक जोन में जाता है, जैसे टैप करता है। वो जो जोन है जिसको आप टैप करते हो, आप उसको बता नहीं सकते। आप मेरे से पूछेंगे क्या है वो जोन, मुझे नहीं पता। वो साइंटिस्ट से पूछेंगे कहाँ से आया, ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉलेज रोल प्ले कर रही है, बट वो जो जोन को जो टैप कर रहा है ना, कुछ वो चीज़ ऐसी है जो सिर्फ जुबान से नहीं बता सकते आदमी को, वर्बलाइज नहीं कर सकते। तो वो जो जोन है ना, वो स्पिरिचुअलिटी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात कर रहे हो, एक होती है स्टेट ऑफ फ्लो, बाकायदा साइंस इसे डिफाइन करने की कोशिश कर रही है, बल्कि कर चुकी है ऑलमोस्ट, कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या है आपको कंडीशन चाहिए इस फ्लो में आने के लिए। जो आप कह रहे हो कि मतलब एक टैप करने वाली, मतलब वो उस पोजीशन में आ जाता है कि वो अपने आप नॉलेज को टैप करना शुरू कर देता है, उस क्रिएटिविटी को टैप करना शुरू कर देता है।
तो उसी कंडीशन को शायद इन्होंने फ्लो बोला है साइंटिस्टों ने, ठीक है। फाइंड आउट कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह समझे नहीं है। मैं कहता हूँ जो फ्लो की स्टेट आती है, जिस जोन से वो आती है फ्लो की स्टेट, इसको आप बोल सकते हो कि ये काइंड ऑफ, मैं इसी को स्पिरिचुअलिटी बोलता हूँ। इस जोन को समझने की जो मेरा वो है ना प्यास, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो वही तो समझने की कोशिश कर रही है साइंस, और क्या कर रही है साइंस? उसको समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन साइंस और स्पिरिचुअलिटी में अंतर ही नहीं है कोई, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है, ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं फिजिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्सटर्नल वर्ल्ड को अनबाइस्ड तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम अपने रिजल्ट्स निकालते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, एक स्पिरिचुअल बीइंग क्या करता है, वो अपना माइंड यूज करके एज अ टूल सेल्फ एनालिसिस शुरू करता है कि ये थॉट मेरे अंदर आया, क्यों आया, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से हो सकता है, कौन सी मेमोरी थी इसने ट्रिगर किया, ठीक है। उस थॉट आता है तो उससे कनेक्टेड एक इमोशन भी होता है जो एट द सेम टाइम आ जाता है, ठीक है। तो ये इतना कम्बरसम हो जाता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोसेस, ठीक है, कि अगर आप अवेयर नहीं हो उस सिचुएशन के प्रति तो ऑटोमेटिकली ये आपको ऑटोमेटेड सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ये सब कैसे एग्जिस्ट हो सकता है, थॉट कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में, इमोशंस कहाँ से आ गए, ठीक है, ये फीलिंग कहाँ से आ गई। लेकिन साइंस इसी को तो ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। नहीं, कोशिश तो बहुत टाइम से कर रही है, कोशिश तो तब से कर रहे हैं जब से साइंटिफिक रेवोल्यूशन किया है, बट अभी तक हो नहीं पाया ना। नहीं हो नहीं पाया वाली बात, अब कुछ तो टाइम दीजिए आप साइंस को। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, साइंस टाइम लिए अपना पूरा, बट मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ आदमी अगर खुद में भी कोशिश करे अपने आप को समझने की, पूरी तरह हम साइंटिस्टों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप हर आदमी स्पिरिचुअल हो जाए तो देखिए, मेरा तो ये मानना है कि एक बच्चा होता है और एक एडल्ट में अंतर क्या होता है, ठीक है। बच्चे का दिमाग ऑलमोस्ट लाइक एम्प्टी होता है, ठीक है, ठीक है। एक कप होता है, उसकी यूटिलिटी कब है, जब वो खाली है, ठीक है। अगर वो भरा हुआ है चाय से, पानी से, दूध से, तो क्या वैल्यू है उसकी, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसमें आप और कुछ तो ऐड कर नहीं सकते हो, पहली से एग्जिस्टिंग चीज़ें। तो बच्चे का दिमाग और एडल्ट के दिमाग में यही अंतर होता है, बच्चे का दिमाग इज़ लाइक अ एम्प्टी कप, ठीक है, और एडल्ट का दिमाग है वो दुनिया भर की डॉगमा से, आइडियोलॉजी से, ठीक है, फेथ से, क्वेश्चनों से, आंसरों से, जो एग्जिस्टिंग वो थॉट प्रोसेस, कल्चर है चल रहा है, उसकी उन सब चीज़ों से भर चुका होता है, ठीक है। उसमें जगह ही नहीं होती कि वो नई चीज़ें लाए, और वो जो उसने कचरा भर लिया है अपने दिमाग में, वही उसके अंदर बार बार ट्रिगर होता है, बार बार ट्रिगर होता है, वही रिपीटेड इमोशंस आते हैं, डिप्रेसिंग, स्ट्रेसफुल, ठीक है। कभी कभी इसमें थोड़े यूफोरियन टाइप के भी इमोशंस आ जाते हैं, ठीक है, चलिए करते घूम लिया फिर लिया, पुरानी नॉस्टैल्जिया आ जाता है, ये आ जाता है, लेकिन वही एग्जिस्टिंग चीज़ें बार बार घूमती रहती हैं आपके दिमाग में, ठीक है, कुछ नया नहीं होता, ठीक है। और आप उससे बोर हो जाते हो और फिर आपको मीनिंगलेसनेस फील होने लगती है, लोनलीनेस फील होने लगती है लाइफ में, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, स्पिरिचुअलिटी का बेसिक पर्पस ये है कि पहले आप इस माइंड को एम्प्टी करना सीखें, ठीक है। जो आपने कचरा भर लिया है अपने दिमाग में, इसे खाली करें, तभी आप कुछ नई चीज़ उसमें ला पाओगे, ठीक है। और आप इसे खाली तब कर पाओगे जब आप इसे ऑब्जर्व करोगे, जब आप इसे देखोगे अनबाइज्ड होके, ठीक है, जैसा वो है वैसा। क्योंकि अगर आपने एक बाइस के साथ देखा उसे, तो फिर एक नई चीज़ आप जोड़ लोगे, ठीक है, उसे मीनिंग दे दोगे, ये चीज़ आपको उससे मुक्त नहीं करा पाएगी। अभी मैं तेरे को अगर एक चीज़ बोलूँ कि तेरे को एक पाथ चूज़ करना है, साइंस का या स्पिरिचुअलिटी का, तो कौन सा पाथ चूज़ करेगा? ऑब्वियसली साइंस का। मैं स्पिरिचुअलिटी का करूँगा। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक टाइम के बाद साइंस ब्लैंक हो जाती है, उस पर आंसर होते नहीं, स्पेशली जब आपकी लाइफ में कुछ ट्रेजिक हो जाए, ठीक है। और बहुत बार साइंस ऐसी है कि साइंस डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, साइंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव भी है। साइंस डिस्ट्रक्टिव ऐसे, भाई न्यूक्लियर आपने ढूंढ ली एनर्जी, उसी से बम भी बन रहे हैं, उसी से बिजली भी बनती है। तो साइंस तो डबल एजेड स्वॉर्ड है, ये डिपेंड करता है वो स्वॉर्ड किसके हाथ में है, ठीक है। साइंस बहुत अच्छा भी है और साइंस नुकसान भी कर रही है। तो मेरा अपना ये मानना है कि एक लेवल के बाद आपको बिना स्पिरिचुअलिटी के आप लाइफ में आगे चल नहीं सकते। जो आपके अंदर जो प्यास है ना ऊंचाई की, जो हायर उठने की, या जो कॉल आती है आपको हायर की, वो हर बंदे के अंदर है। वो तेरे अंदर भी, मेरे अंदर भी, सबके अंदर होती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कॉल ही नहीं है हमारे अंदर। वो प्यास ही अपने आप में इस चीज़ का प्रूफ है, वो प्रेजेंट है अगर प्यास, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो हम ही अभी हमारे सेंसेस के शायद बियॉन्ड है, जिसको हम अभी टैप नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी रहेगी, स्पिरिचुअलिटी नहीं जाएगी, और साइंस बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जानी भी चाहिए।
लेकिन मुझे लगता है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी साइंस टैप नहीं कर सकती। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो अपनी पर्सनल हैप्पीनेस वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। एक आपकी लाइफ में एम्प्टीनेस है, मीनिंगलेसनेस है, वो स्पिरिचुअलिटी से दूर की जा सकती है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आपको एज अ ह्यूमन रेस डेवलप करना है, ठीक है, आपको मल्टी प्लानिटरी स्पीसीज बनना है, आपको अपने आप को बायोलॉजिकली साइबर नेटिकली एनहेंस करना है, ठीक है, आपने अपनी एबिलिटीज़ जो बायोलॉजी ने हमें दी हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है कई लेवल तक, ठीक है, अपनी प्रोसेसिंग, ब्रेन प्रोसेसिंग पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी स्टेमिना को, देन यू नीड द हेल्प ऑफ साइंस, ठीक। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि खाली यही नहीं है, इंसान को मॉरली भी हम बेटर हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अगर spirituality can do wonders, there is nothing wrong about it, there is no second opinion about it, ठीक है। लेकिन एक स्पीशीज लेवल पे, एक कलेक्टिव लेवल पे, अगर आप ह्यूमन काइंड लेवल पे देखोगे तो वी नीड साइंस फॉर दैट, ठीक है, फॉर कलेक्टिव डेवलपमेंट। अदरवाइज तो मतलब आप बैठे रहो, मतलब ठीक है भैया, आपका लाइफ स्पैन उतना ही बना रहेगा, ठीक है। अगर साइंस नहीं होती तो आज की डेट में क्या हम वही 30-35 साल जी रहे होते, यही लाइफ स्पैन था हमारा, ठीक है। सब स्पिरिचुअल बीइंग्स तब भी एग्जिस्ट करते थे, आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आज तब भी कम, साइंस की वजह से हम लोग 90 साल 100 साल क्रॉस कर रहे हैं आज ईजिली। मेडिसिन इतनी डेवलप हुई है, वैक्सीन डेवलप हुई हैं, इन सबको आप श्रेय किसको दोगे? साइंस को दोगे, स्पिरिचुअलिटी को दोगे? मानता हूँ कि ठीक है, साइंस आपको लंबा जीने के लिए कहेगी भाई। अब साइंस तेरे को कहती कि है, तेरे को साइंस ने सारे टूल्स दे दिए, तू लंबा जिएगा, 100 साल जिएगा। शायद तू पहले अगर एंशिएंट टाइम में पैदा होता, हंटर गैदर होता, हो सकता है 30 में मर जाता। साइंस तेरे को 100 तक लेके आ रही है, पर तू करेगा क्या उस लाइफ में? साइंस हाउ का आंसर दे रही है, वाई का आंसर नहीं दे रही। मैं करूं क्या? मैं लंबा जी रहा हूँ 100 साल में, करूं क्या यार? मैं सुबह उठ रहा हूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, बोरियस सी आ रही है, रिपीटेटिवनेस है, डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं वाई को कैसे भरूंगा? अब हर आदमी साइंटिस्ट नहीं हो सकता। आज की डेट की बात कर लेते हैं, 30-35 साल तक आदमी स्ट्रगल करता रहता है करियर बनाने के चक्कर में, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके सेटल हो पाता है लाइफ में, सोचना शुरू करता है बट अबाउट बिग क्वेश्चन, फिलोसफिकल क्वेश्चन, सब क्या है, कैसे मैं मैनेज करूँ, कैसे डेवलपमेंट करूँ अपनी फैमिली का, अपने कंट्री का, अपनी सोसाइटी का, ठीक है। और अगर वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, 25-30 में ख़त्म हो जाए वो, ठीक है, जब उसमें लड़कपन है, बच्चों की तरह लड़ा रहा है वो, ठीक है, छोटी छोटी बात, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा वो, ठीक है। ठीक है, आप 2-4 को उठा के आप मॉन्ग टाइप बना भी दोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको 70-80 साल का लाइफ स्पैन दे रही है साइंस, आपको इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है कि आप AC वाले रूम में आराम से बैठ के कंफर्टेबली कॉफ़ी सिप करते हुए सोच पा रहे हो, ठीक है, कि यार ये पॉडकास्ट कर पा रहे हो, ठीक है, तो इससे ये किसकी देन है? ये साइंस की देन है। नहीं, मैं एक सेकंड ये भी बता देता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आदमी मॉन्क ही बन के जंगल में बैठेगा या कहीं पहाड़ों पर जाके मेडिटेशन करेगा तभी वो स्पिरिचुअल होगा। स्पिरिचुअल आदमी इस दुनिया में रहते हुए, मैं तेरे से बात करते हुए, अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी स्पिरिचुअल हो सकता हूँ। डे टू डे लाइफ में भी स्पिरिचुअल हो सकता हूँ। मैं चाय का जो कप है वो पी रहा हूँ, जिस तरह से मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, इसको भी मैं स्पिरिचुअल तरीके से पी सकता हूँ। मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अगर मैं पूरा नाव पे हूँ, बिल्कुल हेयर एंड नाव, ठीक है, जिसको जेन वे बोला गया है स्पिरिचुअल होने का, तो अगर मैं बिल्कुल प्रेजेंट में हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, ठीक है ना, मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ ना मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल हो गया। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है स्पिरिचुअल बंदा वही है जो मॉन्क बनेगा, वही स्पिरिचुअल है, जो दुनियादारी इस वर्ल्ड को छोड़ के चला गया वो स्पिरिचुअल है। वो एक वे ऑफ लिविंग है। आप 24 घंटे भी स्पिरिचुअल हो सकते हो। स्पिरिचुअलिटी का जो प्राइमरी पर्पस है इज टू मेक यू हैप्पी, ठीक है। आई थिंक लाइफ का भी कोई मेक यू कंटेंट एंड हैप्पी विद द लाइफ, ठीक है। अगर आप लाइफ में कंटेंट हो, ठीक है, हैप्पी हो, तो मेरा ही मानना है यू विल स्टॉप परस्यूइंग फर्दर, ठीक है। आप खुश रहोगे जैसे भी हो, आप गरीब हो आप खुश रहोगे, ठीक है, आप अमीर हो तो आप खुश रहोगे, ठीक है। आपकी जो भी करंट प्रेजेंट सिचुएशन है वो उसमें आप कंटेंट रहोगे, ठीक है, हैप्पी रहोगे, ठीक है। और इसलिए कहीं ना कहीं अपने आसपास एक डिस्टर्बेंस होना चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है। आपकी लाइफ हो, चाहे आपके कंट्री में हो, चाहे आपकी सराउंडिंग में हो, कहीं भी हो, जो आपको मोटिवेट करे कुछ आगे करने के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल का मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं है कि हम 100% खुश रहेंगे पूरे टाइम। स्पिरिचुअल का मतलब ये है परेशानी आएंगी, सफरिंग आएंगी, वो पार्ट ऑफ नेचर है, ठीक है। लेकिन आप उसको लेके इतना परेशान नहीं हो जाओगे कि आपको बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाओ, ठीक है। चीज़ें आएंगी, परेशानी आएंगी, चैलेंज आएंगी, दुख होगा आदमी, लेकिन आदमी उसको समझ के चलेगा कि यार ये पार्ट ऑफ लाइफ है, मुझे इससे एक्सेप्ट करना है और मुझे मूव करना है।
ये है स्पिरिचुअल का मतलब। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही पूरे टाइम भाई मैं मजे में ही हूँ और मैं कुछ करूँगा ही नहीं, आराम से बैठ गया मैं तो पूरे टाइम मजे में चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये इस वाली जो भी तू डेफिनेशन बता रहा ना कि हम बहुत खुश हो जाएंगे लाइफ में अब अगर हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि चैलेंजेस नहीं आएंगे। चैलेंजेस आएंगे वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नेचर में है तुम्हारे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है करंट वर्ल्ड में रहेंगे, हेयर एंड नाउ रहेंगे, जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करेंगे, लाइफ के चैलेंजेस आएंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस ये हमारे अंदर पावर आ जाएगी, हम एक्सेप्ट करके उससे लड़ के उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा मतलब है स्पिरिचुअल होने का। बहुत तक जो नीचे का जो सुपरमैन और उबरमैन का कॉन्सेप्ट है वो काइंड ऑफ इससे रिलेट कर सकता है तू, कि अगर बंदा सुपरमैन हो रहा है या वो स्पिरिचुअल हो रहा है तो उस स्टेट की तरफ जा रहा है, रेदर देन कि हम पीछे एनिमल साइड पे जा रहे हैं। नहीं तो ये अच्छी बात है अगर ऐसा है तो, इसमें क्या बुराई है। अगर मतलब आप पे कोई ऐसा प्रोसेस है, आप पे कोई ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हो, आपको एक मतलब एक जो आप काम रख सकता है आपको, ठीक है, तो वो जस्ट मोर देन वेलकम, ठीक है। तो साइंस भी वेलकम करेगी इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप लेकिन एक मास लेवल पे चीज़ हो पा रही है क्या, ठीक है। आपको क्या लग रहा है स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक सोल्यूशन है? हर कोई अगर मेडिटेशन कर रहे बैठ रहा है, कितने लोग कर रहे हैं मेडिटेशन, आप ये बताओ। मैं ये नहीं कहूँगा स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा एक टूल है, नो डाउट, ठीक है। और मतलब ये ऐसा टूल है जो हम साइंटिफिक टूल के संग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक्चुअल वैल्यू दोनों की कॉम्बिनेशन में ही काम करेगी, ठीक है। मतलब ये कंक्लूजन ये निकला कि भैया दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी को डिफेंड किया है और आयुष ने साइंस को डिफेंड किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आयुष स्पिरिचुअल नहीं, आयुष मेडिटेशन करता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साइंटिफिक और साइंस की दुनिया में बिलीव नहीं करता, मैं भी बहुत ज़्यादा साइंस की दुनिया में बिलीव करता हूँ। ये सिर्फ हमने इसलिए क्लियर बनाया था वीडियो ताकि आपको दोनों साइड का एक क्लियर कट दिखाई दे कि यार ये बंदा साइंस को कर रहा है फेवर और मैं स्पिरिचुअलिटी को फेवर कर रहा हूँ। रियलिटी ये है कि मैं स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ और मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, बल्कि एट द बिगनिंग में इसे फेवर करना चाह रहा था, बट लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन बनी कि मतलब मैंने कहा चलो एंटी बन के देखते हैं, ठीक है। तो ये साइंस पे बोला है तो इसको ये समझना कि ये अच्छा खासा स्पिरिचुअल है, ये मत समझना। और अगर मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी इसका मतलब ये नहीं है मैं साइंस में बिलीव नहीं करता, साइंस को मैं बहुत बिलीव करता हूँ, उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये वीडियो था, थोड़ा इसको तरीका था इंटरेस्टिंग बनाने का। तो ये आज का वीडियो था। कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जल्दी आऊँगा आपके साथ नए वीडियोज़ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।